राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं पंडित राहुल दीक्षित अपने YouTube चैनल अपनी भागवत कथा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ईश्वर की कृपा से, उनकी प्रेरणा से हमने और आपने मिलकर जिस यात्रा का आरंभ किया है, उसी में हम आज आगे की ओर आगे कथा का श्रवण करेंगे। कल हमने देवर्षि नारद जी की भक्ति से मिलन की कथा का श्रवण किया था। आज हम भक्ति के दुख दूर करने के लिए देवर्षि नारद जी का उद्योग की कथा का श्रवण करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं गुरुदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप, जो सच्चिदानंद के स्वरूप है, इत्यादि हेतुवे जो विश्व को उत्पन्न करने वाले हैं, तापत्रय विनाश आए, तीनों प्रकार के ताप, आध्यात्मिक, आदिदेव और आदि भौतिक, तीनों प्रकार के तापों का जो नाश करने वाले हैं, फिर श्री कृष्ण आए वयम नुमा। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी के श्री चरण कमलों में हम नमस्कार करते हैं और उनकी शरण ग्रहण करते हैं। खेदय से बालो अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। देवर्षि नारद जी ने कहा, हे देवी, भगवान श्री कृष्ण जी की शरण ग्रहण करो, तुम्हारे सब कष्ट नष्ट हो जाएंगे। श्री भगवान की आज्ञा से तुम उनके भक्तों का पोषण करती हो, जिससे प्रसन्न होकर श्री भगवान ने मुक्ति को तुम्हारी दासी बना दिया है और ज्ञान वैराग्य को तुम्हें पुत्रों के रूप में दे दिया। सतयुग से द्वापर पर्यंत तुम अपने पुत्रों के साथ आनंद से रही। कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड के रोग से क्षीण होती चली गई, अर्थात तुमने और उसे वैकुंठ लोक में भेज दिया। तुम्हारी आज्ञा से मुक्ति आती जाती रही, किंतु ज्ञान वैराग्य को पुत्र होने के कारण अपने पास रख लिया। कलयुग में इनकी उपेक्षा होने से ये वृद्ध हो गए। तुम चिंता मत करो, मैं इन्हें पुनः हष्ट पुष्ट बना देता हूँ। भक्ति से साक्षात श्री कृष्ण जी उपस्थित हो जाते हैं। इस कलयुग में व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ और ज्ञान चर्चा आदि बहुत से साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल भक्ति ही मुक्ति देने वाली है। श्री भगवान जी मात्र भक्ति से वशीभूत होते हैं। गोपियां इसका प्रमाण हैं। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, देवर्षि नारद जी से वर्णित अपने महत्व को सुनकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए। वह प्रसन्न मन से देवर्षि नारद जी से कहने लगी, हे देवर्षि नारद जी, आप धन्य हैं। क्षण भर ने मेरा दुख दूर कर दिया है। मैं सदा आपके हृदय में निवास करूंगी। अब आप मेरे पुत्रों को शीघ्र सचेत कर दीजिए। भक्ति की कातरता देखकर देवर्षि नारद जी ने वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ करके उन्हें जगाया, किंतु वे कुछ होश आने पर भी उठ नहीं सके। उनके शरीर में तेज था ही नहीं, सूखी लकड़ी की तरह उनका शरीर कठोर हो गया था। देवर्षि नारद जी ने उन्हें जगाने में असमर्थ चिंता करने लगे, इन्हें कैसे जगाऊं। हे शौनकादि ऋषियों, अति चिंतित देवर्षि नारद जी ने श्री भगवान का स्मरण किया। भगवत कृपा से आकाशवाणी हुई, हे देवर्षि संत शिरोमणि, तुम्हें एक सत्कर्म बताएंगे, जिसका अनुष्ठान करने से इनकी वृद्धावस्था तत्काल चली जाएगी। भक्ति का सर्वत्र प्रसार होगा। सत्कर्मणि कृते तस्मिन् तनिद्रा वृद्ध तानयो गमिष्यति क्षणा भक्ति सर्वथा प्रसरिष्यति। इस आकाशवाणी का आशय देवर्षि नारद जी के समझ में नहीं आया। वे संत कौन है और वह अनुष्ठान कौन सा है, इसे जानने के लिए वे वहां से चल पड़े। बहुत से संत इन्हें मिले, किंतु कोई भी उस अनुष्ठान को बताने में समर्थ नहीं हुए। सबने यही कहा कि जब वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ से ये जगाए नहीं जा सके, तो दूसरा कोई उपाय नहीं है। महर्षि नारद जी जिन्हें जगाने में असमर्थ है, उन्हें संसारी लोग कैसे बता सकते हैं। हार थक कर देवर्षि नारद जी बद्री वन आ गए और ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए तप करने का विचार किया। उसी समय उन्हें करोड़ सूर्य के समान तेजस्वी सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार मुनीश्वर दिखाई दिए। इन्हें देखकर देवर्षि नारद जी को विश्वास हो गया कि आकाशवाणी ने इन्हीं लोगों के लिए कहा है। उन्होंने तत्काल उनसे कहा, हे मुनीश्वरों, बड़े भाग्य से आप लोग मुझे प्राप्त हो गए हैं। आप चारों देखने में तो 5-5 वर्ष के बालक से लगते हैं, किंतु हैं पूर्वजों के भी पूर्वज। मुझ पर कृपा करके शीघ्र ही वह साधन बताइए, जिससे ज्ञान और वैराग्य हष्ट पुष्ट हो जाए और भक्ति देवी का दुख दूर हो जाए। शनकादि ने कहा, हे देवर्षि, आप भक्ति के लिए जो उद्योग कर रहे हैं, ये आपके लिए उचित ही है। भक्ति की स्थापना के लिए श्री भगवान जी के भक्तों ही तो प्रयास करते हैं।
द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ, ये सब स्वर्गादि प्राप्ति कराने वाले हैं। बुद्ध जनों ने कहा, ज्ञान को ही सत्कर्म का सूचक माना है, वह ही श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ है। इसे ही सुखदेव जी आदि महर्षियों ने गाया है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे, श्रीमद् भागवतालापा सातु गीता सुगादि भी। सिंह की गर्जना सुनकर जिस प्रकार भेड़िए भाग जाते हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण की ध्वनि से कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाएंगे। श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, देवर्षि नारद जी ने सनकादियों से कहा कि श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रत्येक श्लोक में तो वेदों का ही सार है। मैंने उस वेद वेदांत की ध्वनि से उन्हें जगाया, किंतु वे नहीं जागे, फिर भी श्रीमद् भागवत से कैसे जागेंगे। सनकादि ने समाधान किया, दूध में घी रहता है, किंतु उसमें उसका स्वाद अलग नहीं मिलता। वही जब उससे पृथक हो जाता है तो उसका स्वाद भी अलग अलग हो जाता है। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत कथा वेद और उपनिषदों के सार से रचित है तथा उनसे अलग उनकी फल रूपा होने से यह अति उत्तम है। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो जाएंगे और भक्ति देवी के हर्ष की कोई सीमा नहीं रहेगी। जी ने कहा, प्रभु, जन्म जन्मांतर के पूर्ण समूह के प्रकट होने से ही मनुष्य सत्संग प्राप्त करता है। उसी से उसकी अज्ञानता नष्ट होती है और ज्ञान रूपी प्रकाश प्राप्त करता है। ज्ञोदयेन बहुजन्म धर्म जेतेन सत्संगम लभते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृतमो मदांधकार नाशम विदाहि तदोदयते विवेका। आज हम अपनी कथा को यहीं विश्राम देते हैं और कल आगे के अध्याय की ओर उसी कथा का श्रवण करेंगे। आज हम अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम देते हैं और आप सभी से मेरी ये प्रार्थना है कि हम सभी को गौ की सेवा अवश्य करनी चाहिए। जिस प्रकार हम सभी एक ही परमात्मा की संतान है, उसी परमात्मा की संतान गौ भी है और गौ को हम माता के रूप में भी पूजते हैं। हमारे शास्त्रों में भी ऐसा वर्णित है, क्योंकि गौ हमारा भरण पोषण करती है, उसके दूध से हमारा पोषण होता है और अपने हमारे माता पिता भी हमारा पोषण करते हैं, तो गौ भी हमारे माँ पिता के ही समान है। हमें उसकी भी वैसे ही सेवा करनी चाहिए जैसे हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं। हमें उसमें भी भगवान को ही देखना चाहिए। गौ की सेवा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वो चारों धाम के तीर्थ के पुण्य के बराबर होता है। एक भागवत कराने से जो पुण्य प्राप्त होता है वो एक गौ की पूरे जीवन सेवा करने से पुण्य प्राप्त होता है। सारे तीर्थों के पुण्य के बराबर एक गौ की सेवा को माना गया है। अगर हमारे घर में कोई भी दुख, अशांति, क्लेश या किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी क्यों ना हो, अगर हम श्रद्धा पूर्वक गाय की सेवा करते हैं या उसके लिए कोई ऐसा प्रयोजन करते हैं, अगर हम नहीं करने में असमर्थ हैं तो हम ऐसा कोई प्रयोजन करते हैं जिससे हम गाय की सेवा किसी के द्वारा करा सकते हैं, तो उससे हमें करोड़ों पुण्यों की प्राप्ति होती है। 4 तीर्थों के बराबर एक गाय की सेवा के पुण्य को माना गया है। तो आप समझ सकते हैं कि गाय का जो सेवा करने का जो पुण्य है उसका क्या महात्म्य है और कितना महत्वपूर्ण है वो। हम आज अपने शास्त्रों और पुराणों उपनिषदों को हम सभी ने पढ़ना छोड़ दिया है। हम सभी उसके प्रति लापरवाही बरत रहे हैं, इसलिए हमें इस चीज का ज्ञान नहीं है कि समाज सेवा, गाय सेवा या पशु पक्षी सेवा या किसी की भी सेवा कितना महत्वपूर्ण है, इससे हमें किस फल की प्राप्ति होती है। बंधुओं, आप सभी जानते हैं जो श्रीमद् भागवत कथा हम पढ़ रहे हैं उससे जो पुण्य की प्राप्ति होती है, इसमें स्वयं श्री भगवान जी ने कहा है कि यदि आप ये नहीं पढ़ सकते, आप अपने अगल बगल आसपास किसी पशु पक्षी की, किसी इंसान की, किसी ऐसे असहाय की सहायता करें, वही हमारे लिए श्रीमद् भागवत के समान है। उसी से मैं प्रसन्न हो जाता हूँ और उसे अपने लोक प्रदान करता हूँ। तो आशा करता हूँ आप सभी हम मेरी कही इस बात को मानेंगे, अपनाएंगे और ये मैसेज और भी लोगों तक पहुंचाएंगे, जिससे कि गौ की सेवा हो सके और गौ माताएं भी आनंद के साथ रह सके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमय कामना के साथ आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे।